हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज के प्रोग्राम में हम लोग थोड़ा सा पाइथन में और एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम कुछ लूप्स वगैरह यूज़ करके थोड़े से बेसिक से प्रोग्राम करेंगे। तो यहाँ पे ये 3 प्रोग्राम्स है जो हमें आज परफॉर्म करना है। पहला जो प्रोग्राम हम परफॉर्म करेंगे, जिसमें हमें चेक करना है कि यूज़र से एक नंबर लेना है और वो नंबर इवन है कि ऑड है, वो हमें दिखाना है। ठीक है, अगर इवन है तो हमें एक मैसेज प्रिंट करना है कि द नंबर इज़ इवन। अगर वो ऑड है तो हमें प्रिंट करना है कि नंबर इज़ ऑड। ठीक है, तो ये हमारा पहला आज का एम है। तो ये एम को मैं एज इट तो ये प्रोग्राम के लिए वापस से हम क्या करेंगे, हम हमारे आइडल में जाएंगे। हम यहाँ पे जाएंगे स्टार्ट में, हम हमारा पाइथन को ओपन करेंगे, पाइथन के आईडीएलई में। ये हमारा शेल है, यहाँ पे हम आउटपुट टाइप नहीं करेंगे प्रोग्राम, हम फाइल में जाके न्यू लेंगे, यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम को टाइप करेंगे। टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से प्रोग्राम को टाइप करके रखा है। मैं यहाँ से वो चीज़ें कॉपी करके आपको सीधा यहाँ पे पेस्ट करके और रन करके दिखाती हूँ। तो ये मेरा कोड है। अभी देखो, इसमें हमें क्या करना है, यूज़र से नंबर लेना है। तो जब भी हमें यूज़र से कुछ इनपुट लेना होता है तो हम यहाँ पे इनपुट नाम के फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो मैंने लिखा है इनपुट एंटर द नंबर टू चेक, मतलब नंबर एंटर करो जिसे हमें चेक करना है कि वो इवन है कि ऑड। जो भी नंबर यूज़र एंटर करेगा उसे हम इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप इंट में नहीं कन्वर्ट करोगे तो हम उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट जो है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप के ऊपर काम करता है। अब यूज़र ने जो भी नंबर डाला है वो हम लोग एन में स्टोर कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक इफ़ फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, इफ़ स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन है जिसमें हमने लिखा है एन मॉड 2 इज इक्वल्स टू 0। एन मॉड 2 क्या करता है, एन मॉड 2 बेसिकली क्या करता है, आपके नंबर को 2 से डिवाइड करता है। ठीक है, 2 से डिवाइड करने के बाद अगर आंसर रिमाइंडर 0 आता है तो वो आपको दिखा देगा मैसेज। तो अगर रिमाइंडर 0 आया मतलब ये कंडीशन जो है हमारा ट्रू हो गया, और वो आपको प्रिंट करके देगा यू हैव एंटर इवन नंबर। अदरवाइज अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो आपको सीधा आंसर आ जाएगा यू हैव एंटर ऑड नंबर। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा प्रोग्राम जो है इसे हम रन करते हैं। सेव करने बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ये अनटाइटल्ड है, मतलब इट इज़ नॉट सेव, हमें इसे सेव करना है। जब आप सेव करोगे तो लेट्स से मैंने नाम दे दिया try1, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। जैसे आप रन करोगे तो ये मुझे पूछ रहा है एंटर द नंबर टू चेक। लेट्स से मैंने नंबर डाला है 55। अभी 55 जो है वो एक ऑड नंबर है, यहाँ पे देखो सीधा आपको ऑड नंबर आ रहा है। दोबारा से प्रोग्राम रन करके देखते हैं, और इस बार रन करेंगे तो फिर से वो पूछ रहा है एंटर द नंबर टू चेक। इस बार मैंने डाला है 50, इस बार मैं एंटर करूँगी 56। अभी 56 जो है वो एक इवन नंबर है, हमने रन किया, हमें आंसर आ गया इवन नंबर। ठीक है, सो ये है आपका इवन और ऑड वाला प्रोग्राम। आते हैं दूसरे प्रोग्राम में। सो अब अगला प्रोग्राम जो हमें देखना है वो है, हमें चेक करना है कि यूज़र ने जो नंबर डाला है वो एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं। नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो सबसे पहले हमें देखना है कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है। तो हम सबसे छोटा वाला, या हम एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर जो 3 डिजिट का ही लेंगे, जिसका नाम जो नंबर है 153। 153 एक ऐसा नंबर है जिसको हम लोग आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बोलते हैं। इसको क्यों आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बोलते हैं, क्योंकि इसमें 1 को अगर आप अलग करोगे और 1 का क्यूब आप निकालोगे, 5 का क्यूब आप निकालोगे और 3 का आप क्यूब निकालोगे ना, तो आपको आंसर क्या आएगा मालूम, टोटल 153 आएगा। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कैलकुलेट करके। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 153 जो है इट इज़ एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, ये आर्मस्ट्रॉन्ग कैसे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। अभी 153 में हम लोग 1 का क्या करेंगे, 1 का क्यूब निकालेंगे। अभी 1 का क्यूब क्या होता है, 1 करेंगे। 1/3 का मतलब होता है कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसका आंसर क्या आएगा, हमें 1 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा 5 है ना, 5 का भी हमें क्यूब निकालना है, तो 5/3 करेंगे। तो 5/3 का मतलब होता है 5 × 5 × 5। तो जब आप 5 × 5 × 5 करोगे तो 5 5 25, 25 5 करोगे तो 125 आएगा आपको आंसर। ठीक है, उसके बाद 3 का हमें क्या करना है, क्यूब निकालना है, जो तीसरा डिजिट था। तो 3 का हमने क्यूब निकाला, तो इसका कैसे होगा, 3 × 3 × 3। ठीक है, जब आप इज इक्वल्स टू करके 3 3 9 होता है और 9 3 27 होता है, 27 होता है। जब आप इसको लास्ट में ऐड करोगे ना, ये नंबर्स को, ये 1 को, 125 को और 127 को, तो देखो 1 + 125 + 27, जब आप इसको ऐड करोगे तो आपको टोटल 153 आएगा। तो इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, क्योंकि इसके एक एक डिजिट को लेके हमने क्यूब निकाला, और क्यूब निकालने के वजह हम तीनों को ऐड करते हैं तो आपको वही पुराना नंबर मिल जाता है, तो उस नंबर को हम लोग आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो अब हम लोग प्रोग्राम देखेंगे कि हम ऐसा एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें यूज़र ने जो भी नंबर डाला है वो चेक करके बताएगा कि वो एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं। ठीक है,
ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड स्टूडेंट्स। सो अब हमें देखना है कि हमें प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमें चेक करना है जो भी नंबर यूज़र डालता है वो एक आर्मस्ट्रांग नंबर है कि नहीं। अभी हमने देखा कि मैन्युअली कैसे कैलकुलेट होता है आर्मस्ट्रांग नंबर, वो हमने देख लिया। हमें एक एक डिजिट को क्या करना है, यहाँ पे अलग अलग करना है। 153 तो 1 को अलग करना है, 5 को अलग करना है और 3 को अलग करना है, और तीनों को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, और लास्ट में जो आंसर आएगा ना उससे हमने क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमें चेक करना है कि जो आपका ओरिजिनल नंबर था ये और जो नया नंबर मिला है दोनों सेम है कि नहीं। अगर दोनों सेम आएगा तो वो एक आर्मस्ट्रांग नंबर है, अदरवाइज वो आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यूज़र से एक नंबर मांग लिया, एंटर द नंबर टू चेक। तो यूज़र कोई भी एक नंबर डाल सकता है जिसे हमें चेक करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यूज़र ने डाला n इज इक्वल्स टू 153। अब हमने s नाम का एक वेरिएबल है जिसमें हम लोग अपना ओरिजिनल नंबर स्टोर करेंगे। ठीक है, तो s में मैंने क्या कर दिया, अपना 153 को स्टोर कर दिया, ओरिजिनल वाला, जो हम लोग बाद में चेकिंग के लिए यूज़ करेंगे, कंपेयर करने के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, फिर हमने b क्या किया, b इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ n। लेंथ ऑफ n मतलब इसमें कितने डिजिट से वो हमें काउंट करना है। तो इसमें देखो 1 डिजिट है, 2 डिजिट है और 3 डिजिट है। ठीक है, जब आप लेन करोगे तो इसके हर एक डिजिट काउंट होगा और आपको एक आंसर आएगा। तो b में आपको आंसर क्या आ जाएगा, b इज इक्वल्स टू यहाँ पे आपको 3 मिल जाएगा। अब हमने क्या किया, सम 1 इज इक्वल्स टू 0। ये कौन सा सम है, ये लास्ट वाला सम है। तो इनिशियली तो अभी हमने सम किसी का कैलकुलेट नहीं किया, तो हमने उसको सम 1 को 0 करके रखा है। ठीक है, जैसे जैसे हमें सम में वैल्यू मिलती जाएगा वैसे वैसे ये सम चेंज होते जाएगा। तो फिलहाल के लिए हमने यहाँ पे एडिशन में क्या रखा है, 0 रखा है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग वाइल लूप यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम लोग चेक करेंगे कि n क्या है। जब ये वाइल लूप कब तक चलेगा, जब आपका n ना 0 हो जाएगा तब ये वाइल लूप नहीं चलेगा। जब तक आपका n जो है वो 0 नहीं होगा तब तक ये अंदर के 3 स्टेटमेंट जो वाइल लूप के अंदर हैं ये पार्ट जो है वो रन होते जाएगा। ठीक है, तो अब देखना अभी इनिशियली आपका n क्या है, इनिशियली हमारा n 153, मतलब हमें अंदर की 3 चीज़ों को रन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सिंपल बोल रहे हैं कि n r इज इक्वल्स टू n mod 10। n mod 10 मतलब n क्या है आपका 153, mod 10 मतलब हमें उसको 10 से डिवाइड करना है, और mod आता है तो कभी भी हम लोग क्या करते हैं, रिमाइंडर लेते हैं। जब आप n को 153 को इससे डिवाइड करोगे 10 से तो आपको आंसर रिमाइंडर में 3 मिलेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसी 3 को, जैसे देखो यहाँ पे हमने किया ना 3 को 3 बार मल्टीप्लाई किए, तो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो हमने क्या किया, सम 1 जो 0 था पहले उसमें हम लोग ऐड करेंगे। तो 0 प्लस r क्या मिला है आपको, 3 मिला है। 3 इंटू b क्या है आपका, b देखो यहाँ पे हमें 3 मिला है, मतलब 3 इंटू 3 करना है, जो कि आपका आंसर आएगा 27। तो सम 1 हमारा क्या हो जाएगा, सम 1 में हमारा आंसर 27 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, n इज इक्वल्स टू n डिवाइड बाई 10। ये डबल डिवाइड का मतलब होता है ट्रंकेटिंग डिवाइड। ठीक है, तो अब हमारा n क्या बन गया, हमारा n 15 हो गया। पहले 150 था, उसमें से 3 हमने हटा दिया, यहाँ पे ये पूरा कैलकुलेशन हो गया, तो अब हमारा n बचा 15। अभी फिर से देखो, अभी आपका n 0 हुआ क्या, नहीं हुआ, तो मतलब अंदर की चीज़ें फिर से रन करना है। जब आप दूसरी बार रन करोगे तो आपका r क्या हो जाएगा, आपका r हो जाएगा 5। 115 डिवाइड यहाँ पे है ना, n क्या है 15 mod 10 करोगे तो 15 mod 10 करोगे तो आपका आंसर रिमाइंडर में आ जाएगा 5। ठीक है, तो आपका r इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5। यहाँ पे आपको r इज इक्वल्स टू आ जाएगा 5। ठीक है, फिर से हमने क्या किया है, सम इज इक्वल्स टू r इंटू बी। r क्या है अभी आपका 5, तो 5 इंटू बी क्या है आपका 3, तो 5 इंटू मतलब 5 इंटू 5 तो जो क्या आएगा 125। 125 में हमें सम 1 को ऐड करना है, सम 1 क्या है 27, तो ये हमने ऐड कर दिया, तो आपका आ जाता है 152। 152 को बाद में हमें इसको डिवाइड करना है। तो ऐसे करते करते ना ये साइकिल 3 बार चलेगा, ये वाइल लूप जो है ना आपका 3 बार चलेगा, एंड एट द एंड लास्ट में ना आपको सम में एक वैल्यू मिलेगा। तो सम में आपको जो भी वैल्यू मिलेगा वो हम लोग कंपेयर करेंगे किससे, हमने जो ओरिजिनल s स्टोर किया ना उससे। जैसे हमने यहाँ पे किया ना, ये नंबर को हम लोग कंपेयर करेंगे ये वाले नंबर से। ठीक है, दोनों को कंपेयर करेंगे, अगर दोनों नंबर सेम आया, मतलब इफ़ s इज इक्वल्स टू सम 1, सम करने के बाद जो नंबर आया वो और जो ओरिजिनल नंबर था वो, अगर दोनों सेम आता है तो हम लोग लिखेंगे दिस इज़ एन आर्मस्ट्रांग नंबर, अदरवाइज दिस इज़ नॉट एन आर्मस्ट्रांग नंबर। ठीक है, तो इस ये आपका लॉजिक है, इसे हम रन करके देखते हैं। तो पहले आप रैंडमली कुछ भी डालो, लेट्स से मैंने 142 डाला, तो 142 के लिए आपको आंसर आ रहा है दिस इज़ नॉट एन आर्मस्ट्रांग नंबर। फिर से रन करते हैं, अब बोल रहा है मैंने 153 डाला, तो 153 के लिए आ रहा है दिस इज़ एन आर्मस्ट्रांग नंबर। तो इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं कि गिवन नंबर इज एन आर्मस्ट्रांग नंबर और नॉट। अब आते हैं तीसरे प्रोग्राम पे, जिसमें हमें क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट एंड डिस्प्ले इट्स ग्रेड। तो यूजर से उसका परसेंटेज लेना है और बताना है कि उसको कौन सा ग्रेड मिला है।
ठीक है। तो इसका प्रोग्राम मैंने जैसे बताया, मैंने वापस से हम टाइम बचाने के लिए हम यहाँ पे पहले से मैंने लिख के रखा है, लिख के एग्जीक्यूट करके आउटपुट ला के रखा है। फिर से मैं आपको एक बार रन करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमारा ये प्रोग्राम है, ठीक है, राइट अ प्रोग्राम वाला, जिसमें हम चेक करेंगे कि यूज़र का क्या परसेंटेज के बेसिस पे हम उसे क्या करेंगे, ग्रेड देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। तो यहाँ पे पहले मैं एक कमेंट लिख देती हूँ ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि ये कौन सा प्रोग्राम है। तो राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट एंड डिस्प्ले इट। तो यूज़र से उसका परसेंटेज लेना है, तो मैंने यहाँ पे एंटर मांगा है, मैंने कहा है कि अपना परसेंटेज डालो, PER में मैंने स्टोर किया है, ठीक है, पर में। अब हम लोग बहुत सारा इफ़ एलिफ यूज़ करेंगे कंपेयर करने के लिए। तो इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 80 एंड परसेंटेज इज़ लेस देन इक्वल टू 100, मतलब अगर आप यूज़र ने जो परसेंटेज डाला वो 80 और 100 के बीच में, तो आपको आंसर आ जाएगा ए ग्रेड। अदरवाइज एलिफ अदरवाइज जो यूज़र ने एंटर किया है वो 75 और 80 के बीच में, मतलब 75 या फिर 80 से कम, तो आपको आ जाएगा ए ग्रेड। अदरवाइज़ अगर वो 60 से लेके 75, मतलब 60 या 75 के अंदर ये रेंज में है, तो आपको B+ आएगा। अदरवाइज़ अगर 50 और 60 के बीच में तो B ग्रेड, 40 और 50 के ग्रेड में तो C रेंज में तो C ग्रेड। अदरवाइज़ आपको 40 से कम है तो आपको आएगा सॉरी यू हैड फेल। तो ये हमने सिर्फ इफ़ और एलिफ कर यूज़ करके हमने यहाँ पे अपने ग्रेड्स को रिप्रेजेंट किया। इसको रन करते हैं और देखते हैं। तो वो पूछेगा एंटर योर परसेंटेज। तो लेट से मैंने एंटर किया, मेरा परसेंटेज है 85, तो मुझे आया A+B। तो यहाँ पर मैंने लिखा था ना, अगर 80 और 100 के बीच में तो आपको A ग्रेड आएगा। सेम वे अगर मैं इसको रन करती हूँ और मैंने लिखा मेरा परसेंटेज है 35, तो आपको आंसर आ रहा है सॉरी यू हैड फेल। तो देखो 35, यहाँ पे देखो 40 और 50 के बीच में था, 40 से नीचे कुछ भी हुआ तो आएगा सॉरी यू हैड फेल। एक और रन करके देखते हैं, जिसमें मेरा परसेंटेज है 60, मेरा परसेंटेज यहाँ पे 60%, तो 60% के लिए आंसर आ रहा है B+। देखो 60% किधर है, 60 और 70 के बीच में B+। ठीक है, तो ये है आपका परसेंटेज वाला प्रोग्राम। ठीक है, तो आज इस वीडियो में यहीं पे रुकते हैं, बाकी जो बचा अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।